इंद्र ब्रज जादिन करलिन हा, पर्वत सबे पंख बिनु किन हा। तादिन मारुत किन है सहाई, तासु तन्य लंका को जाई। इंद्र ने जिस दिन हाथ में वज्र लेकर सब पर्वतों के पंख काट डाले थे, उस दिन पवन देव ने तुम्हारी सहायता की थी, जो उड़ाकर यहाँ छिपा दिया। अब ये उन्हीं पवन के पुत्र लंका को जाते हैं, इनकी सहायता करनी तुमको उचित है। सिंधु वचन उरधारी तुरंत, उठे में नाक तब कपि कहाँ किन है। जुहारी पुलकित तनु कर, जोरी के सागर के वचन हृदय में धारण कर, मैनाक पर्वत तुरंत सागर में से निकले और हाथ जोड़ पुलकित शरीर हो महावीर जी से बार बार विश्राम के लिए प्रार्थना करने लगे। हनुमान तेहि परासर कर, पुनि किन्ह प्रणामा। राम काजु किन्ह बिनु मोहि कहा विश्रामा। उसके उत्तर में हनुमान जी ने फिर उस पर हाथ फेर कर प्रणाम किया और बोले कि हे श्री रामचंद्र जी, का कार्य किए बिना मुझे विश्राम कहाँ है। जात पवन सुत देवन देखा, जाने कहू बल बुद्धि विशेषा। सुरसा नाम अहि हाँ, के माता पठाई हिनि है, आई कहीं ती है बाता। उधर तब हनुमान जी को जाते हुए देवताओं ने देखा तो उन्होंने उनके बल बुद्धि की विशेषता जानने की इच्छा की और सुरसा नाम के सर्पों की माता को भेजा, जिसने आकर यह बात कही। आजु सुरनह मोहि दिनह आहारा, सुनत वचन कह पवन कुमारा। राम काजु करि फिर में आओ, सीता कही सुधि प्रभु ही सुनाओ। आज देवताओं ने मुझे भोजन दिया। यह सुनकर पवन पुत्र हनुमान जी बोले, अभी नहीं, जब मैं श्री रामचंद्र जी का कार्य करके लौटूं और सीता जी की सुधि प्रभु को सुनाऊं, तब बदन बैठई हूँ, आई सत्य कहूँ मोहि जन दे माई। कव नेहु जानत देहि नहीं जाना, ग्रसिसी नामोहि कहेऊ हनुमाना। हे माता, तब तेरे मुख में आकर प्रवेश करूँगा, यह मैं सत्य कहता हूँ, मुझे जाने दें। परंतु वह किसी भी उपाय से जाने नहीं देती। तब हनुमान ने कहा, मुझे ग्रस क्यों नहीं लेती। जो जन भरिते ही बदनु पसारा, कपितनु किन्ह दुगुनु विस्तारा। सोरह जो जन मुख तेहि ठयऊ, तुरंत पवन सुत बतिस भयऊ। तब उसने एक जोजन पर्यंत अपना मुख फैलाया तो हनुमान जी ने उससे दुगना शरीर कर दिया। तब उसने 16 जोजन मुख फैलाया तो हनुमान जी तुरंत ही 32 जोजन के हो गए। जस जस सुरसा बदनु बढ़ावा, तासु दुन कपि रूप दिखावा। सत जोजन तेहि आनन किन्हा, अति लघु रूप पवन सुत लिन्हा। जैसे जैसे सुरसा ने मुख बढ़ाया, उससे दुना रूप हनुमान जी ने दिखा दिया। जब उसने 100 जोजन का मुख किया, तब हनुमान जी ने बहुत छोटा रूप धारण कर लिया। बदन पयठी पुनि बाहिर, आवा मागा विदाताहि सिरु नावा। मोहि सुरनह जेहि लागी पठावा, बुद्धि बल मर्मु तोर
में पावा। सीताराम सीताराम। सुरसा के मुख में घुसकर फिर बाहर आए और उसे सिर झुकाकर विदा मांगी। तब सुरसा बोली कि देवताओं ने मुझे जिस लिए भेजा था सो तुम्हारी बुद्धि और बल पराक्रम का भेद मैंने पा लिया। राम काजु सबु की रहूं तुम बल बुद्धि निदान। आशीष दे गई सो हर्षि चले ओ हनुमान। श्री राम जी का सब कार्य करोगे तुम बलवान और बुद्धि निदान हो, यह आशीर्वाद देकर सुरसा चली गई। तब हनुमान जी भी प्रसन्न होकर चले। निश्चरी एक सिंधु मुह रहाई, करी माया नभु के खंग गयई। जीव जंतु जे गगन उड़ाही, जल विलोकी तिन्ह के परिछाही। एक राक्षसी समुद्र में रहती थी। वह छल करके आकाश में पक्षियों को पकड़ लेती थी। जीव जंतु जो आकाश में उड़ते थे, जल में उसकी छाया देखकर उन्हें पकड़ लेती थी।